सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस संडे मॉर्निंग में और इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे जहाँ पे हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए एक पुराने जो कुछ भी हमने काम किए हैं उसके ऊपर एक नजर डालें। कहाँ से हम इस मंजिल तक यहाँ तक पहुंचे हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले हम भारत हैं करके एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक मिशन चल रहा है जिसमें हम खुद भारत बने। मतलब भारत जो है वो भारत अपने आप काम करता है, उसके लोग वही भारत हैं। तो वो खुद लोग काम करते हैं जैसे वो खुद भारत है। भारत को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है क्योंकि हम ही भारत हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के चलते एक नई सोच के विचार के कारण हमने ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको हमने नाम दिया मिशन जिंदगी, अ फाइट अगेंस्ट सुसाइड। मतलब जिंदगी जीने के मायने क्रिएट करने, सुसाइड करने से बेहतर जिंदगी जीना वो मायने रखता है, वो क्रिएट करना। तो सबसे पहले हमने एक सेमिनार सीरीज क्रिएट करी जिसके अंदर हमने ये जाना, बहुत बहुत अग्रणी डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट और उनके साथ मिलके कि लोग सुसाइड क्यों करना चाहते हैं, उनके रीजंस क्या हैं, और जब वो करना चाहते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है, उनकी लैंग्वेज कैसी हो जाती है, और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये लोग सुसाइडल टेंडेंसी की ओर जा रहे हैं। और वहां पे हमने ये भी देखा कि जब एक सुसाइड होता है तो एक व्यक्ति खत्म नहीं होता, पूरा परिवार खत्म होता है। और उनको कैसे रोका जाए उसके लिए पूरी 10 सेशन की सेमिनार सीरीज हमने क्रिएट करी। उन लोगों के साथ कैसे काम करना है, उन लोगों के साथ क्या बातचीत करनी है, उनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं और उसके रास्ते क्या हैं कि इजीली हम लोगों को प्रिवेंट कर पाए, परिवारों को बचा पाए। वो पूरी सेमिनार सीरीज कंप्लीट करते करते हमें बहुत सारे सजेशंस आए। बहुत सारे लोगों ने अपने बातों को हमारे पास रखा, उनको क्या चाहिए, क्या हम ऐड कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, उसके मक्खन जैसे विचार हमें दिए। और उसी में से दूसरा सेमिनार सीरीज ने जन्म लिया। वो सेमिनार सीरीज था कि हम जिंदगी कैसे जिए। मरना कैसे है वो हमने पहले देख लिया, अब जिंदगी कैसे जीनी चाहिए कि मरने की सोच ही ना आए किसी बंदे को। जिंदगी में क्या क्या आयाम क्रिएट करने हैं, तो हमने उसमें दूसरी सेमिनार सीरीज क्रिएट करी कि जिंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जाती है, कैसे अपने किसी भी संजोग और समय के अनुसार ढाल के आप उसमें से बेहतर फल निकाल सकते हैं, बेहतर रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। और वो सेमिनार सीरीज भी कंप्लीट हुई कि जिंदगी कैसे पावरफुली जी जा सकती है। और उसके बाद थर्ड सजेशन ये आया, और हम सभी कोर कमेटी मेंबर्स उसमें एग्री हुए कि जिंदगी सिर्फ एक या दो डायमेंशन पे नहीं चलती, एक या दो लेवल पे नहीं चलती है। जैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जिंदगी में सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पैसे की वजह से ही लोग सुसाइड करते हैं या जीवन को खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोगों की जिंदगी में खुशियां नहीं होती, जैसे अभी बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, वो ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं उसकी। पर आपने देखा है कि आदमी के पास नेम फेम पैसा होने के बावजूद वो अकेलेपन के कारण सुसाइड कर लेते हैं, रिलेशनशिप के कारण सुसाइड कर लेते हैं। जिंदगी में कुछ बेहतर चीज नहीं होती, कुछ बेहतर शौक नहीं होते, कुछ बेहतर आदतें नहीं होती, इसलिए भी लोग बोर हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा है कि नई सेमिनार सीरीज क्रिएट करते हैं, सब तरंगी, मेघधनुषी, इंद्रधनुषी, इस प्रकार की सेमिनार सीरीज क्रिएट करते हैं कि लोग अपने आप में जीने की एक तमन्ना क्रिएट कर पाए, एक ऐसे शौक को पाल पाए और उसमें रम जाए, उसमें खिल जाए। और जैसे अभी पहला सेशन जो है, जो सेल्फ हिप्नोटिज्म पे, मतलब कि अपने खुद को सजेशंस दे लो, अपने खुद को ऐसे ऑर्डर्स दे जैसे वो खुशहाल जिंदगी किसी भी मोमेंट बाय मोमेंट किसी भी हालत में जी पाए। उसी में दूसरा सेशन आगे आने वाला है, वो है म्यूजिक। तो म्यूजिक एक ऐसी जिंदा दिल चीज है कि जैसे आप म्यूजिक में रम जाते हैं, किसी भी दिक्कत वाले समय में अगर आप म्यूजिक के साथ हो लेते हैं तो आपका वो सारा गम दूर हो जाता है। उसी प्रकार से है हेल्थ। अगर आपकी फिटनेस बहुत बढ़िया है, आप हर रोज अगर जब भी उठते हैं तो पावरफुल फील करते हैं अपने आप को, मेडिटेशन, जहां पे अपने आप को, माइंड को आप सेट कर सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी एक्सरसाइज, म्यूजिक और बहुत सारी चीजें, मेडिटेशन, योगा, बहुत सारी चीजें इस सेमिनार में हम लेके आ रहे हैं कि जिससे बंदा अपने आप को कहीं पर
एक प्रकार से मास्टर कर पाए और जिंदगी जीने की जो सारी कलरफुल लाइफ है, और ये सारी चीजें अगर वो अपने आप में ले आता है, अपनी लाइफ में ले आता है, अगर वो अपने आप को कमांड दे सकता है, अपनों को सजेशंस दे सकता है सेल्फ हिप्नोटिज्म के द्वारा, और ये सारी चीजें अगर पाल सकता है, तो जिंदगी कुछ और हो सकती है। और जब आप सोचिए कि हम जब खुशनुमा होते हैं, ये सारे कलर्स अगर हमारी लाइफ में होते हैं, तो हमारे बच्चों और फैमिली में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो यही इंटेंशन के साथ कि इस भारत को सुसाइड फ्री करना है, हर डायमेंशन से, हर तरीके से हम जिसमें छोटा सा भी बारीकी काम कर सकते हैं, तो हम वो करना चाहते हैं। हमारी मिशन जिंदगी की कोर टीम वो करना चाहती है। तो इसीलिए ये नई सेमिनार सीरीज आपके लिए प्रस्तुत है। और आज सबसे पहले मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ, जो पर्सनालिटी ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा तैयार रहती है, इतने उम्र काम करने के बाद भी। क्योंकि मैं उम्र इसलिए बोल रहा हूँ, ही इज रियली यंग, डैशिंग। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर 30 से 40 वय ग्रुप के किसी भी बंदे को उनके सामने खड़ा कर दिया जाए, तो ना एक्सरसाइज में उनसे जीत सकते हैं, ना बोलने में, ना डिबेट में, ना हंसने में जीत सकते हैं। ऐसे यंग और इतनी उम्र के बावजूद भी हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए तैयार, ऐसे डॉक्टर सुरानी सर हमारे साथ हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां हमेशा अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकालने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, लोगों के लिए समय निकालने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और यही इनका बड़प्पन है कि वो कितने भी बड़े हो जाएं, वो जमीन से अलग नहीं होते हैं। और डॉक्टर सुरानी साहब, जहां तक मैं उनको जानता हूँ, मेरा 2-3 साल से उनका रिलेशन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी ह्यूमैनिटी हमें दूसरी जगह पे नहीं मिल सकती। और इतनी कलाओं में माहिर होने के बाद वो खुद डॉक्टर हैं, फिर भी लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लोगों को जिंदगी देने का काम करते हैं। और हम खुशनसीब हैं कि दूसरी बार अगली सेमिनार सीरीज में भी उनका सेशन था, दूसरी बार उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और हमारे साथ यहाँ मौजूद हुए अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए, अपने जिंदगी का सारा मक्खन जो उन्होंने निकाला है वो हमसे शेयर करने के लिए। एंड आई एम ग्लैड। और उन सभी लीडर्स ने जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है, डॉक्टर सुरानी सर के साथ उन सभी को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। एंड आई एम इन्वाइटिंग डॉक्टर सुरानी कि हमारी जिंदगी में एक नया प्रकाश डाले, सेल्फ हिप्नोटिज्म से हम कैसे अपने आप को किसी भी दुख तकलीफ से लड़ सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और कैसे पावरफुली उसको डील कर सकते हैं। और बहुत सारी गलतफहमियां जो हमारी है हिप्नोटिज्म के बारे में, क्योंकि उनसे बात करने के बाद मेरी भी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हुई है, तो उसको भी समझे कि हिप्नोटिज्म एक्चुअली में क्या है और वो हमारी लाइफ में कैसे हमको अपग्रेड कर सकता है। तो आई एम वेलकमिंग मिस्टर डॉक्टर सुरानी। प्लीज वेलकम अस एंड गाइड अस सर। Okay, thank you. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, everyone. Hello. So, my first request to everyone, please open your videos. क्योंकि अगर मैं आपके चेहरे नहीं देख पाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको कैसे प्रतीत होता है, वो मुझे नहीं पता चलेगा। तो प्लीज ओपन योर वीडियोस एवरीवन, प्लीज। यस, दादा, मिलन, सौम्या, कमल, अंबिका बेन, थैंक यू फॉर कमिंग, अंबिका बेन पंड्या, भरत पटेल, everyone, please be on video. Please. Thank you, Lokesh. Thank you, Chandra Prakash. Please be on video. Thank you, Soumya. Thank you, Milan. वाह, इतने हैंडसम फेस है यार। हाँ, वीडियो पे आ जाओ और भी लोग देखे। हाँ, संडे मॉर्निंग सबकी अच्छी हो जाए। हाँ, वीडियो चालू करो। वेरी गुड। केदार जी, वेलकम। यस, गुड स्माइल। या बी ऑन वीडियो प्लीज। हाँ, मैं और भी 2 मिनट और लूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका वीडियो बंद होगा मैं चालू कर दूंगा। हेलो, प्लीज, या टेक योर। हाँ, मुझे पता है कि कोई अभी वो पोजीशन में नहीं भी हो सकता है कि वीडियो चालू करे, तो टेक 1-2 मिनट्स, गेट रेडी।
हाँ, बराबर। यस, थैंक यू महेश पटेल, थैंक यू हिमांशु। यस, बी ऑन वीडियो प्लीज। लोकेश अगेन, बी ऑन वीडियो। ओके, नाउ हाँ, आपको आप वीडियो पे आ जाओ, मैं प्रारंभिक बातचीत शुरू करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव माय फुल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर सुरानी है और बाय क्वालिफिकेशन में मेडिकल डॉक्टर हूँ। 1975 में मैंने एमबीबीएस किया और उसके बाद मैं मेरे मेडिकल व्यवसाय में था, और था का मतलब है अभी नहीं हूँ। मेरा एक और डाइवर्सिफाइड प्रोफेशन है जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भारत भर में मेरे कंपनियों में, कॉर्पोरेट्स में, एनजीओ में, यूनिवर्सिटीज में मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं, और मेरी काफी सारी बुक्स, ऑडियो वीडियो सीरीज भी है, जिसमें से एक वो भी बुक है जिसके विषय में आज हम बातें करने वाला है। गुजराती में वो बुक है सीखो हिप्नोटिज्म। दोस्तों, आज का ये विषय शुरू करने से पहले मैं आपके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि आज संडे है, दिवाली बिल्कुल नजदीक है, तो हो सकता है आप बहुत ही बिजी भी हो सकते हो। आप चाहते तो ये 1.5 घंटे का उपयोग कुछ और तरीके से कर सकते थे। हाँ, आप एक एक्स्ट्रा आवर सो सकते थे, या फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते थे, या बीवी कहती है तो माड़िए पे जाके कुछ साफ सफाई भी कर सकते थे। हाँ, माड़िया साफ कर सकते थे, राइट, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आप आज अपने यहाँ पर ये प्रोग्राम में आना चूज किया है। आई रियली रियली एक्नॉलेज योर प्रेजेंस। वेलकम 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 एवरीवन, थैंक यू। राइट, तो आज मैं आपको कमिट करता हूं कि ये प्रोग्राम जब खत्म होगा तब आप हिप्नोसिस के बारे में कुछ ऐसी नई जानकारी हासिल करोगे जो आपके जिंदगी में काम आएगी। और ऑफ कोर्स जैसे राजू ने बताया कि सुसाइडल टेंडेंसी जिन लोगों को होती है और हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनके लिए भी ये हिप्नोसिस इस्तेमाल होता है, और उनकी जो सोच है वो कैसे बदली जा सकती है हिप्नोसिस के जरिए। क्योंकि जब कोई बंदा सुसाइड के बारे में बात सोचता है तो उनकी थॉट प्रोसेस एक प्रकार की हो जाती है, और उसके कई सारे रीजन होते हैं। इधर बिजनेस में फेलियर हो, लव फेलियर हो, हेल्थ का कोई चैलेंजेस हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, और वो सुसाइड के बारे में सोचने लगता है। उस सोच में से निकालने के लिए भी ये हिप्नोसिस काम आ सकता है। आज हम उसकी थियरी और कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। प्रैक्टिकल्स में मैं लोगों को 2 चीजें सिखाता हूं। एक, हाउ टू हिप्नोटाइज योरसेल्फ, खुद को कैसे हिप्नोटाइज करके अपनी सोच को बदल सकते हो बाय पॉजिटिव ऑटो सजेशन, और दूसरा हाउ टू हिप्नोटाइज अदर्स, वो भी मैं सिखाता हूं। लेकिन आज वो आप दूसरों को कैसे हिप्नोटाइज करना वो नहीं सिखाऊंगा, मैं खुद के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके, चलिए। तो ये इतना रसप्रद, इतना इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है कि लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में, तो मैं आपके क्वेश्चन भी हैंडल करूंगा, राइट? तो शुरुआत करता हूं मैं आपसे वो जानने के लिए कि आपके दिमाग में हिप्नोसिस को लेकर क्या सोच है। व्हाट इज हिप्नोसिस? क्योंकि पिछले 22 सालों से मैं ये जो प्रोग्राम करता हूं, तो लोगों के दिमाग में हिप्नोसिस को लेकर बहुत बहुत ख्यालात होते हैं। तो लेट मी आस्क यू एंड गेट समथिंग फ्रॉम यू कि आप क्या मानते हो हिप्नोसिस के बारे में। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, और राजू किसी को कॉल अप करेगा तो वो आप आंसर कर सकते हो। और साथ में मैं मेरी रिक्वेस्ट दोहराता हूं कि प्लीज बी ऑन वीडियो। जो लोग अभी तक वीडियो पे नहीं हो, प्लीज वीडियो पे आ जाइए। यस, राजू, महेश है, जीत है, बहुत सारे लोग। जीत पटेल। ओके, यस यस जीत। हाँ अंकल, मेरा नाम जीत है। अंकल, मुझे लगता है हिप्नोटिस मतलब, मैंने अब तक जितना भी हिप्नोटिस में मैंने जितने वीडियोस देखे हैं, तो उसके अंदर मतलब कैसे के दिमाग पे ऐसे माइक नजदीक रखो, अब आप मुंह के पास रखो। हाँ, तो
वो उसका माइंडसेट चेंज कर देना। ओके, माइंडसेट चेंज कर देना, उसका नाम हिप्नोसिस है। ओके, गॉट दैट। यस, एनीबॉडी एल्स? यस महेश भाई, आई हैव सेंट यू अनम्यूट प्रॉम्प्ट। यस, तो मैं ये समझता हूँ कि थॉट प्रोसेस को चेंज करने का, ओके, अपने जो मैं विश करता हूँ वही वो उसका थॉट प्रोसेस होगा। हाँ, ओके, मैं समझता हूँ कि थॉट प्रोसेस चेंज करना और मैं जो विश करता हूँ वो भी करे। ओके, गॉट दैट। यस, अल्ताफ? यस अल्ताफ, आई थिंक अल्ताफ लेफ्ट आउट। ओके, तो एनीबॉडी एल्स? आप, हाँ, हिप्नोसिस क्या है आपके हिसाब से, आपकी सोच से, या आप क्या जानते हो हिप्नोसिस के बारे में? या यस प्रशांत भाई। ऑडियो बंद है आपका, प्रशांत अनम्यूट भाई। करना पड़ेगा, मैंने आपको अनम्यूट प्रॉम्प्ट भेजा है। हिप्नोसिस में हम और जागृत अवस्था में बहुत डीप में जाके जो रूट है जो हमको ब्लॉक करते हैं या तो जो हर्डल्स है उनमें वर्क करके हम अच्छी डायरेक्शन में उनका एनर्जी डाइवर्ट कर सकते हैं। हमारा नेचर, बिहेवियर जो ऑटोमेटिक जो आता है बिहेवियर, उनको कर सकते हैं। वेरी गुड प्रशांत भाई, थैंक यू वेरी मच कि उसमें डीप में जाके, रूट में जाके जो थॉट प्रोसेस है रूट में जाके चेंज करते हैं। ओके, गॉट दैट। यस, या एनीबॉडी एल्स? क्या है आपके दिमाग में हिप्नोसिस को लेकर? सुना तो है ना हिप्नोसिस के बारे में? हेलो, यस, एनीबॉडी एल्स? यस, किरण? या हाँ, हिप्नोसिस को सेल्फ हिप्नोसिस भी बोला जाता है। और बेसिकली क्या है कि ये सारे जो जीवन के जो चैलेंजेस जो है वो सबको एक ही चीज में, जिसको अगर मुझे जो चीज चैलेंजिंग लगती है शायद यहाँ प्रस्तुत लोगों बहुत सारे ऐसे होंगे उनको वो जोक लगता होगा, और उनमें से किसी को जो चैलेंज लगता है वो शायद मेरे लिए आसान होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो चीज है वो चैलेंजिंग नहीं है। तो चैलेंज कैसे होता है? तो चैलेंज हमारे परसेप्शन से आता है, हमारे व्यू से आता है। वेरी गुड। तो हमारा व्यू अलग अलग क्यों है? क्योंकि हमारी पैदाइश अलग अलग है। हमारे बचपन से लेके आज तक हमारा जो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, हमारे इर्द गिर्द लोग की सोच, उनके अनुभव, उनका बैकग्राउंड, ये सारा हमको बनाता है जो आज हम बन चुके हैं। तो अलग है और उसकी वजह से जो चैलेंजेस आते हैं, तो इसका मतलब है सेल्फ हिप्नोसिस में अंदर तक जा करके वो जो प्रोग्राम जो बना हुआ है ऑलरेडी, जिसकी वजह से चैलेंज लग रहा है, उसी प्रोग्राम को अल्टर कर दे ताकि परसेप्शन बदल जाए और चैलेंज अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड, थैंक यू किरण। मतलब यह है कि कोई चीज हार्ड या इजी ऐसा उस वो चीज में नहीं होता। हाँ, वो काम में नहीं होता, वो बिजनेस में नहीं होता। हाँ, देयर इज नथिंग लाइक हार्ड और इजी। जो भी कुछ है वो हमारा रवैया उसके बारे में है, और वो रवैया ऑलरेडी प्रोग्राम है। तो उसको कैसे चेंज करके करते हैं वो सीख सकते हैं। वंडरफुल, गॉट इट। ओके, चलिए, तो मैं बताता हूं कि हिप्नोसिस एज सच क्या है। तो हिप्नोसिस इज a special state of mind. It is a special state of mind which can be brought by artificial means, and it is characterized by high suggestibility. अब मैं उसका हिंदी करता हूं। हिप्नोसिस जो है वो मन की एक स्पेशल अवस्था है, जो अवस्था को हम आर्टिफिशियली ला सकते हैं, उस अवस्था को पैदा की जा सकती है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसका गुणधर्म क्या है, कैसे पता चलता है? तो उस अवस्था में जो व्यक्ति होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो हाईली सजेस्टिबल होता है। तो
अब एक नया शब्द आया, सजेस्टेबल। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी उसको कुछ सजेशन हम देते हैं तो वो सजेशन वो बिल्कुल जैसे दिए हैं वैसे ही वो ले लेता है, उसके बारे में वो रेजिस्ट नहीं करता, लॉजिक नहीं चलाता, मानता है, मान लेता है कि ऐसा ही है और वो उसको ले लेता है। उसको कहते हैं सजेस्टेबिलिटी, जो सजेशन हिप्नोटिस्ट उसको देता है। तो ये अवस्था को हिप्नोसिस कहते हैं। अब ये नया शब्द आया, सजेशन। सजेशन क्या है? तो कोई बताएगा आप में से, व्हाट इज सजेशन? सजेशन, यस नितिन? हाँ यस यस नितिन? जीतिन जीत 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 आप बताओ, ये चलो आप बताओ जीत। सजेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट देना किसी को कि आप ये कर सकते हो कि वो कर सकते हो वगैरह। ओके ओके। तो नॉर्मल तौर पे सजेशन हम क्या बोलते हैं कि कुछ सजेस्ट करना कि ये करना चाहिए, ऐसा करो तो अच्छा रहेगा, वो सजेशन। हिप्नोसिस के अंदर सजेशन का मतलब है वो स्टेटमेंट जो हिप्नोटिस्ट अपने मुंह से बोलता है और सब्जेक्ट को देता है। सब्जेक्ट का मतलब है सामने वाला इंसान जो भी बोलता है उसको सजेशन कहते हैं। और सजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक प्री हिप्नोटिक, हिप्नोसिस से पहले जो बोला जाता है वो प्री हिप्नोटिक सजेशन है, और एक बार बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है उसके बाद जो बोला जाता है वो पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन है। वो सजेशन जो भी हम देते हैं वो उसके दिमाग में चला जाता है, क्योंकि वो अभी हिप्नोसिस अवस्था में है, ट्रांस में है। और ऐसा क्यों होता है वो हम आगे देखने वाले हैं, राइट? तो अभी हमने देखा कि हिप्नोसिस एक्चुअल में है क्या, राइट? अब मेरा सवाल ये है आपसे कि हिप्नोसिस के बारे में बहुत कुछ गलत मान्यताएं लोगों के बारे दिमाग में होती है। मेरे प्रोग्राम के अंदर लोग पूछते हैं और डर भी रखते हैं कि सब हिप्नोसिस में तो किसी ने बताया कि उसकी सब कुछ सोच मेरी जान लेंगे तो, या मेरे पास कुछ ऐसा काम करवाएंगे जो मैं नहीं करना चाहता। कितने लोग मानते हो कि हिप्नोटिज्म में जो चाहे वो करवा सकते हो सामने वाले से? रेज योर हैंड। ऐसे फिजिकली जो चाहे वो करवा सकते हो हिप्नोटिज्म में? नो, ऐसा नहीं है। जो चाहे वो ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत कुछ करवा सकते हैं, बहुत कुछ, लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा कि ऑल हिप्नोसिस आर सेल्फ हिप्नोसिस कैसे है, और उसके अंदर जो सामने वाला बंदा जो हिप्नोटाइज हुआ है उसके दिमाग में उसके फंडामेंटल जो भी वैल्यूज है उससे अलग कुछ डालने की कोशिश करोगे तो वो रेजिस्ट करेगा और वो ऊपर आ जाएगा और वो आउट हो सकता है, हिप्नोसिस में बाहर निकल सकता है। तो किसी को भी कुछ भी नहीं करवा सकते, बहुत कुछ करवा सकते हो, लेकिन 100% ऐसा नहीं है, वही गलत मान्यता है। दूसरा एक डर होता है कि एक बार मुझे हिप्नोटाइज किसी ने कर दिया और फिर मुझे उसमें से बाहर कैसे लाना है वो भूल गया, या वो फेल हो गया, मुझे हिप्नोसिस में बाहर लाने में फेल हो गया, तो मेरा क्या होगा? ऐसा डर होता है कि नहीं? हेलो, कितने लोगों को ऐसा डर भी है? तो क्या हो सकता है पता है? अगर आपको किसी ने हिप्नोटाइज किया और फिर आपको उसने बाहर नहीं निकाला, चलो चला गया वहां से, तो आपका क्या हो सकता है? यस, एनीबॉडी? यस किरण। नहीं, कुछ होगा नहीं, तो गहरी नींद में सो जाएंगे जैसे रोज सोते हैं। हाँ, और फिर जाग जाएंगे थोड़ी देर के बाद। वंडरफुल, थैंक यू। तो दो चीजें हो सकती हैं। जब मैं बताऊंगा कि जब आप ट्रांस में होते हो तो एक लेवल होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी आप हिप्नोटाइज हो, अब कुछ नहीं करेंगे तो वहां से धीरे धीरे करके जब आवाज सुननी बंद हो जाएगी
तो आप धीरे धीरे करके ऊपर आ जाओगे और 2-5 मिनट में आप जाग जाओगे। या दूसरा, आप जो है अभी जो है इससे डीप में चले जाओगे और डीप में जाओगे और डीप में जाओगे और सो जाओगे, क्योंकि हिप्नोटिज्म वो स्लीप नहीं है, उसे नीचे आप सो जाओगे और सो जाओगे तो नेचुरल स्लीप में जाओगे और जैसे आप जब घंटे की 1.5 घंटे की स्लीप खत्म होगी आप जाग जाओगे। तो दोनों किस्सों में आप उठने वाले तो हो ही, डोंट वरी, राइट। और अभी हम ऐसा करने वाले भी नहीं, मैं आपको आज कुछ और सिखाने वाला हूँ सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में, राइट। ओके, तो अब आगे चलते हैं कि हिप्नोसिस जैसे मैंने बताया, तो वो आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आप कभी भी अपनी जिंदगी में हिप्नोटाइज हुए हो? हेलो, कितने लोग जिंदगी में हिप्नोटाइज हुए हो आज तक? कभी ना कभी हिप्नोटाइज हुए हो? रेज योर हैंड। नो वन, नो वन, 2%। नो वन, ओनली वन, किरण और जीत डॉक्टर साहब है, ओके, और कोई नहीं है। बाकी वीडियो ओपन करके, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका वीडियो ओपन रखो। हाँ, चलिए, मैं आज आपको मैं सरप्राइजिंग बात बताने वाला हूं। आप सभी लोग, ईच एंड एवरी वन, अपनी जिंदगी में हिप्नोटाइज हो चुके हो और बार बार होते हो। हेलो, देखो, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसके मुताबिक क्या होता है, जब भी आप सजेस्टेबल होते हो, हाईली सजेस्टेबल होते हो, आप हिप्नोटाइज हो चुके होते हो। जैसे कि न्यूज, आप टीवी देखते हो, टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट्स आती है और एक ही एडवर्टीजमेंट बार बार आती है, तो आप वो प्रोडक्ट जो है उसके बारे में आपके दिमाग में अंदर वो चला जाता है कि यस, ये अच्छी है, या मुझे उसके बारे में कुछ देखना है, लेना है। अब आप मार्केट में जब लेने जाओगे तो बहुत सारी और अदर प्रोडक्ट देखोगे, बहुत सारी टूथपेस्ट देखोगे, लेकिन खरीदोगे कौन सी? जो ज्यादा जिसकी एड होती है, वो प्रोग्राम हो गए होते हो आप। उसी प्रकार बार बार कोई न्यूज देखते हो तो आपके दिमाग में वो चीज आती है कि ये सही है और वो मानने लगते हो, आप हिप्नोटाइज हो जाते हो। और एक बंदा है आपके घर में, वो बार बार आपको हिप्नोटाइज करता है, आपकी वाइफ। हेलो, आप तो बहुत बार हिप्नोटाइज हो चुके हो उससे भी, हाँ, राइट। तो डोंट वरी, हिप्नोटाइज हम होते हैं, राइट, ठीक है। अब मैं कुछ आगे चलने से पहले उसकी कुछ हिस्ट्री में आपको 2-3 मिनट में बता देता हूं कि ये हिप्नोसिस एंशिएंट टाइम में, पुराने जमाने में कैसे चलती थी। तो जब भी बहुत साल पहले जब कोई बंदा जब बीमार होता था और उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स नहीं थे, या डॉक्टर्स थे भी, कुछ वैद्य थे भी, और वो अच्छा नहीं होता था, तब अल्टीमेटली वो कहाँ जाते थे? कुछ ऐसे लोगों के पास जाते थे जो वो मानते थे कि उसके पास कुछ अलौकिक शक्ति है, कुछ देवी शक्ति है। और वो लोग कौन हुआ करते थे? भुआ, या कुछ फकीर लोग, या कुछ चर्च के पादरी, उनके पास जाते थे और वो कुछ ऐसा करते थे कि वो बंदा सही हो जाता था। तो उसमें होता क्या है, जब भी वो लोग वहां पर जाते हैं तो एक पहले तो उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि यहाँ पर अच्छा होने वाला है, नंबर 1। दूसरा, वहां जब जाते थे तो वहां पर माहौल कुछ ऐसा बनाया जाता पहले से, ऐसी लाइटिंग, ऐसे आवाजें, ऐसा म्यूजिक, ऐसा होंग डाकला हो कुछ ऐसा। और फिर उसके साथ जो बातें करते थे वो भी सजेशन होते थे, और फिर उसके पॉजिटिव सजेशन डाल के वो सही हो जाता था। और उसके बाद एक्चुअली 1734 में एंटोन मैस्मर करके एक बंदा था कि जिसने एक थियरी दी लोगों को, और थियरी का नाम दिया एनिमल मैग्नेटिज्म। मैं हरिडली हिस्ट्री बता रहा हूं कि वो क्या करता था, वो बीमार लोगों के पास जाता था और उसको ऐसे ऐसे पासेस देता था
और अपने हाथ में एक लोहे की एक छड़ी रखता था, स्टिक रखता था, और फिर अल्टीमेटली वो ऐसे टक ऐसे करता था और वो बंदा ऐसे सो जाता था। फिर उसको कुछ सजेशन देता था और वो बंदा अच्छा हो जाता था। उसकी थियरी ये थी कि हमारे सब जो हम प्राणी है उसके अंदर एक मैग्नेट है, एक फ्लूइड है, वो बहता है, और उसमें कुछ खराबी होती है तो हम बीमार हो जाते हैं। और उसको खुद को पता नहीं था कि मैं जो कर रहा हूं वो हिप्नोटिज्म है। वो तो ऐसे ही सबको करता था और ऐसे ऐसे पासेस देता था, और ऐसे ऐसे पासेस देना उसका भी एक नाम बन गया बाद में, उसके नाम के ऊपर। इसको कहते हैं मैस्मेरिज्म। वो उसका नाम था मैस्मर। तो मैस्मेरिज्म नाम सुना है लोगों ने? हेलो, कितने लोगों ने सुना है मैस्मेरिज्म? राइट, तो उसको मैस्मेरिज्म बोलते थे। लेकिन उसके बाद एक डॉक्टर था, फिजिशियन, ब्रिटेन के अंदर, जेम्स ब्रेड, उसने उसका विरोध किया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे एक सेकंड में कोई बंदा नींद में नहीं चला जा सकता। मैं डॉक्टर हूं, एमडी हूं, और ये बिल्कुल गलत है। फिर उसने सब प्रयोग किए, धीरे 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 जब वो डीप में चला गया तब उसको पता चला कि माय गॉड, ये तो सही है, लोग ऐसे सो सकते हैं। हाँ, जो मैं मानता हूं वो गलत है। तो डॉक्टर ने स्वीकार किया कि ये जो जो चल रहा है वो दिमाग के अंदर हम हिप्नोसिस के जरिए लोगों को ऐसे सुला भी सकते हैं, और बिना दवाई, बिना इंजेक्शन वो सो सकता है। और उस वक्त उसने उसका नाम दिया हिप्नोसिस, क्योंकि वो खुद मेडिकल ग्रेजुएट था, एमडी था, तो उसने साइंटिफिकली सब कुछ लोगों को सिखाना शुरू किया, और तब से लेकर इसका नाम है हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म। और मेडिकल स्टडी के अंदर भी जो भी दवाइयां मिलती हैं जो नींद लाती हैं, उसका चैप्टर का नाम भी, हम जब स्टडी करते, चैप्टर का नाम होता था हिप्नोटिक मेडिसिन। राइट, और ऐसे करके उसका यूज करना शुरू किया, हिप्नोटिज्म का, हिप्नोसिस का। और उस जमाने में उसका यूज हुआ करता था लड़ाई के अंदर। सोल्जर्स जब घायल होते थे उनका पेन कम करना, टूथ एक्सट्रैक्ट करना, लोगों को ठीक करना, डिप्रेशन दूर करना, वो सब। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद 20वीं सेंचुरी में एनेस्थेसिया आया, और एनेस्थेसिया की शोध के बाद लोगों को एक इंजेक्शन देके सुला सकते थे, ऑपरेशन हो सकता था। तो धीरे धीरे करके हिप्नोसिस का यूज कम हो गया, और वो इतना कम हो गया कि अब सिर्फ स्टेज शो वाले वो किया करते थे। स्टेज शो कभी देखा है आपने? स्टेज पे जाके लोग शो करते थे हिप्नोटिज्म का, और उन्होंने हिप्नोसिस को बर्बाद कर दिया। कैसे? कि लोगों के दिमाग में डर पैदा हो गया स्टेज शो के बाद कि यार ऐसे में नहीं जाना है, और जो लोग हिप्नोटाइज होते थे उसके ऊपर मजाक किया वर्ताव करते थे, उसकी कॉमेडी हुआ करती थी। तो लोगों को सोचा कि अगर मैं हिप्नोटाइज हो गया तो मेरी भी कॉमेडी होगी, तो वो उनसे दूर रहने लगे। लेकिन दूसरे हाफ में, 20वीं सेंचुरी के दूसरे हाफ में, फिर से अल्टरनेट मेडिसिन का उद्भव हुआ। अल्टरनेटिव थेरापी लोग ढूंढने लगे, जैसे कि रेकी, योगा, नेचुरोपैथी, वो सब लोग उसमें मानने लगे। तो उसके साथ साथ हिप्नोसिस का भी उद्भव हुआ, और आज हिप्नोथेरापी बहुत ही एक्सेप्टेड थेरापी है। आज अभी अहमदाबाद सिविल के अंदर भी उसका यूज होता है। दूसरे दिन जिसका ऑपरेशन होने वाला हो उसको एंजाइटी दूर करने के लिए अगले दिन उसको हिप्नोसिस के प्रयोग किए जाते हैं। तो ये है कुछ उसकी हिस्ट्री। अब हम आगे जाते हैं कि हमारा दिमाग जो है, आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं, जो भी एज में आप लोग हो, हमारा दिमाग आज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो चुका है। कैसे? मैं आपको बताता हूं कि जब हम पैदा हुए थे, आप और हम जब पैदा हुए थे, तब हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक कैनवास था, कोई प्रोग्रामिंग नहीं था। क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए तो लैंग्वेज होना जरूरी है। लैंग्वेज तो हमें आती नहीं थी, कोई प्रोग्रामिंग हुआ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए जीवन में, 3 साल, 4 साल, 5 साल, धीरे धीरे बड़े होते गए, और एक तो हमको भाषा आई, दूसरा
हमको एक्सपीरियंस होने लगे, फेलियर का अनुभव हुआ, और लोगों ने हमको बोला, कुछ न कुछ हमको दिया। क्या दिया? तेरे बस का काम नहीं है, तू ये नहीं कर सकता। जैसे कि स्कूल में कुछ हुआ और टीचर ने बोल दिया कि तू वीक स्टूडेंट है, और ऐसे ऐसे जो सजेशन मिले वो हमने यहाँ पर डाले, और जब बार बार ऐसा होने लगा तो हमारा माइंड प्रोग्राम हो गया और वो मानने लगे कि मेरे लिए कुछ चीजें संभव है, कुछ संभव नहीं है। मैं गणित नहीं सीख सकता, मुझे संगीत अच्छा आता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो नहीं कर सकता। और कई बार पेरेंट्स, पड़ोसी और दोस्तों ने भी हमारे दिमाग में डाला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जीत के घर कुछ कोई मेहमान आते हैं, और उस वक्त उसके पापा बोलते हैं, हितेश कहता है कि बेटा नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग बोलो, और वो मम्मी का पल्लू पकड़ के छिप जाता है। तो मम्मी क्या बोलती है, हमारा जीत है ना थोड़ा शर्मिला है, इज शाई, राइट। और फिर की और एक और दूसरा सजेशन देती है, उससे बड़ी जो है ना उसकी बहन, वो बहुत ऐसे मारफाड़ है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत अच्छा बोलती है, जीत थोड़ा शर्मिला है। तो वो दिमाग में उसका चला गया, लेकिन एक बार में फिक्स नहीं होता। फिर दूसरी बार भी वो सुनता है, मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं, ये शर्मिला है, ये शर्मिला है, वो नहीं। अब उसको कुछ करना भी हो तो भी वो नहीं करेगा, क्योंकि वो मान लेता है कि मैं तो शर्मिला हूं, वैसे नहीं होगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो फेलियर भी हमको मिले, हमने खुद ने हमारे दिमाग में डाला कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर आप स्कूल में खड़े होकर कुछ बोलने की कोशिश की आपने, आप नहीं बोल पाए, तो आपने क्या डाला इसमें, मैं लोगों के सामने बोलूंगा नहीं, मैं नहीं बोल सकता। और आज अगर मैं कहूं कि तुम बोलो, तो नहीं, मैं पहले से ही ऐसा हूं, पहले से ही। आज स्थिति ये हो चुकी है आप और हम सब की, वी आर ऑलरेडी प्रोग्राम, हमारा दिमाग ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है। हम जो भी आज कुछ करते हैं उसमें नया कुछ नहीं होता, जो भी पास्ट में हमने पाया है उसी को कुछ कुछ कर हम आगे चलते हैं, कुछ नया नहीं करते। जो मान लिया है कि नहीं हो सकता उसमें आगे नहीं जाते, राइट। इसलिए हमें कुछ नया आविष्कार करना हो, कुछ नई कल्पनाएं करके नया इन्वेंशन करना हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये स्थिति है आज। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ऑलरेडी प्रोग्राम्ड जो माइंड है उससे छुटकारा पाके कुछ नया करना है? हेलो, से यस नो। हेलो, जो लोग वीडियो ऑन नहीं है वो अपना वर्चुअल हैंड भी रेज कर सकते हो। हेलो, क्योंकि आप इसलिए तो आए हो आज। हेलो, राइट, वेरी गुड, थैंक यू, राइट। तो क्या करना है, हमारा ये जो माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है उसको नए सिरे से प्रोग्राम करना है। हिप्नोसिस में हम करते क्या है, हम प्रोग्राम करते हैं माइंड को, फिर से प्रोग्राम करते हैं। कैसा प्रोग्रामिंग? जैसा हम चाहते हैं, हम अपने आप से जैसा चाहते हैं वैसा प्रोग्रामिंग ये हम करते हैं हिप्नोसिस के अंदर, राइट। तो इसके लिए हम आज चलो शुरू करते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग हम अपने दिमाग का करेंगे, ठीक है, राइट। अब ये प्रोग्रामिंग करने के लिए करना क्या है, तो उसके लिए मैंने कहा कि हम हिप्नोसिस में वो करेंगे। सवाल ये है कि क्या इसमें लिए हिप्नोसिस में जाना जरूरी है? अभी जो हम कॉन्शियस है, अभी उसमें प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता? आपकी क्या राय है, जरा कौन बताएगा? हेलो, किरण आपको बाद में लूंगा, कोई और पहले। ये हिप्नोसिस की क्यों जरूरत है प्रोग्रामिंग करने के लिए? क्या हम अभी ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं हो सकते? ऐसे अभी कॉन्शियस में भी हम प्रोग्राम तो होते हैं, मैंने बताया ना, होते तो है।
हेलो, क्यों हिप्नोसिस, क्यों ये कॉन्शियस में नहीं? एनीबडी एल्स? जो भी आपका जवाब हो, कुछ भी आपके दिमाग में हो, ऐसा नहीं कि राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे ऐसे बातचीत करेंगे तो बहुत मजा आएगा, वरना वन वे अगर वन साइडेड कॉन्वर्सेशन हो गई तो लेक्चर हो जाएगा और मुझे उसमें मजा नहीं आएगा। यस केतन जी, मैंने आपको अनम्यूट फॉर्म भेजा है। हाँ सर, कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में हो सकता है, लेकिन उसके लिए रिलैक्स माइंड चाहिए। अनकॉन्शियस में इसीलिए ले जाते हैं, हिप्नोटिज्म में इसलिए ले जाते हैं क्योंकि जब रिलैक्स होते हैं तभी माइंड के जो भीतरी हिस्से है उसको टच कर सकते हैं। मैं बेसिकली एनर्जी हीलिंग का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं विदाउट हिप्नोसिस कर सकता हूँ, किसी का डीप्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ व्हाई हिप्नोसिस इज बेटर। हाँ, रिलैक्सेशन। तो अल्टीमेटली केतन जी, जब आप किसी को रिलैक्सेशन में ले जाते हैं, राइट, तो उसका जो 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 ब्रेन का साइकिल्स पर सेकंड होता है वो ऑटोमेटिकली कम होता है। तो जब 100% रिलैक्स हो जाता है तब लोगों को पता नहीं होता है, आपको भी पता नहीं होता है, लेकिन वो ऑलरेडी अल्फा में प्रवेश कर चुका होता है, राइट। और उस वक्त क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है कि उस वक्त लॉजिक नहीं चल रहा। सही है। वेरी गुड। यस, एनीबडी एल्स? तो ये आंसर केतन जी का है, वो बिल्कुल सही है कि कॉन्शियस में हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा लॉजिक बहुत चलता है यहाँ पर, तो हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। चलिए, मैं क्यों उसकी जरूरत है, क्यों हिप्नोसिस की जरूरत है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। वो जानने के लिए हमको माइंड के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेनी जरूरी है। तो चलिए, मैं आपको माइंड के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। तो जैसे हमारा दिल दबकता है, हार्ट दबकता है, वैसे ही ब्रेन भी दबकता है इलेक्ट्रिकल करंट से। तो यहां पर आपके सामने मैं कुछ स्लाइड पेश करता हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ये हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं वो ब्रेन में भी होते हैं, कैसे। यस जगदीश। देखो, यहां पर मैंने कुछ अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड दिखाई है आपको, राइट। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल बताने में ज्यादा टाइम लूंगा और ये जरा जल्दी में आगे बढ़ूंगा इसमें। तो कॉन्शियस का मतलब है बीटा लेवल, अभी जो सबसे ऊपर मैंने दिखाया है, राइट। और उसके बाद मैंने बताया है अल्फा, थीटा और डेल्टा। तो हार्ट के अंदर जो करंट होते हैं वो ईसीजी के दौरान हम देख सकते हैं उसको, ईसीजी में, राइट। वो 1 मिनट में 70 to 80 के बीच में धड़कता है हार्ट, और ब्रेन एवरी सेकंड 4 से लेकर 14 से ऊपर तक भी धड़कता है, कभी 18, 19, 20 और भी ज्यादा हो सकता है, राइट। अभी देखो, सबसे ऊपर बीटा, मतलब कि अभी हम जो लेवल में है, अभी मैं और आप, उसको कहते हैं बीटा लेवल ऑफ माइंड। उसको मैंने कहा है आउटर कॉन्शियस। अभी हमारे दिमाग में जो चल रहा है इलेक्ट्रिकल करंट, उसका साइकिल्स अगर हम देखें ईईजी में, तो मोर देन 14 होगा, किसी का 15, किसी का 16, किसी का 18, राइट। अभी हम जागरूक हैं, उसको जागरूक बोलते हैं, आउटर कॉन्शियस। अब अगर मैं आपके दिमाग के ये जो साइकिल्स है वो कम कर दूं, जो हम कम करने वाले हैं आज, अभी आगे चलते अभी हम कम कर देते हैं, वो 14 से नीचे जाएंगे, 14, 13, 12, 11 अप टू 7। तो 14 से 7 के बीच जो है वो है अल्फा। उसको भी मैंने कॉन्शियस बोला है, लेकिन वो है इनर कॉन्शियस। आप कॉन्शियस तो हो, लेकिन कहाँ कॉन्शियस हो? अंदर। वो अंदर आप कॉन्शियस हो, उसको मैं कहता हूं आप ज्यादा कॉन्शियस हो अभी जो उससे भी, राइट। और अगर वो 7 से भी नीचे चले जाते हैं तो 7, 6, 5 और 4, वो है थीटा लेवल, और उसको कहते हैं स्लिप, इनर कॉन्शियस स्लिप। तो वहां पर हम सो जाते हैं, राइट।
और उससे भी कम होता है तो हम अनकॉन्शियस, डेल्टा, कोमा, हम उसे कोमा कहते हैं। तो आज हम उसकी बात नहीं करने वाले, हम बीटा और अल्फा की बात करने वाले हैं। बीटा मतलब अभी हम सब जागरूक हैं, उसके कॉन्शियस, आउटर कॉन्शियस है, और अल्फा का मतलब है हम अंदर कॉन्शियस है, 14 से नीचे जाते हैं। यस, सेकंड स्लाइड प्लीज जगदीश। नेक्स्ट जगदीश। हाँ, वही चीज मैंने फिर से यहां पर बताई है। एक तरफ है कॉन्शियस, दूसरी तरफ है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब है 4 से ज्यादा। कॉन्शियस का मतलब है आउटर और इनर, जो मैंने अभी आपको बताया है वो ही है, और अल्फा और थीटा इस तरीके से दिखाया है। यस, नेक्स्ट। किरण, आप कुछ कहना चाहते हो? आपका हैंड रेज है। हेलो, ओके, गॉड। ओके, अब डिफरेंस क्या है आउटर कॉन्शियस और इनर कॉन्शियस में? तो आउटर कॉन्शियस मतलब कि अभी जो हम है वो 14 से ज्यादा है, और इनर कॉन्शियस है 14 से नीचे है। अब नंबर 2, ये जो है हमारा आउटर कॉन्शियस फिजिकल वर्ल्ड है, जहां पर हम अभी जिंदगी जीते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, और जो इनर कॉन्शियस है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तीसरा डिफरेंस, अभी हम हमारी सेंसेस को यूज करते हैं। हम आंख से देखते हैं, और हम स्पर्श करते हैं, हम स्मेल करते हैं, हम कुछ खा के टेस्ट करते हैं, हम सुनते भी हैं। तो वी आर यूजिंग आवर 5 सेंसेस इन कॉन्शियस लेवल, आउटर कॉन्शियस। अब इनर कॉन्शियस यानी अल्फा अवस्था में भी हम सेंसेस यूज करते हैं। वो कैसे हो सकता है? एनीबॉडी? ये अंदर हम कैसे ये सेंसेस यूज कर सकते हैं? यस, यस किरण, क्या? हम हमारा इमेजिनेशन यूज करते हैं, और 5 को इमेजिनेशन वर्ल्ड के अंदर यूज करेंगे। वेरी गुड। आंखें भी बंद होगी, तो हम कुछ टच नहीं करेंगे, लेकिन वो फीलिंग लेवल पे अनुभव में आएगा। राइट, फिर भी टच करेंगे, जैसे टच नहीं करेंगे फिर भी टच करेंगे, या इमेजिनेशन से। अगर आप बोलते हैं कि लेमन काटो, आंखें बंद अब है, काटेंगे। वेरी गुड। काटूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे मुंह में डालो और अभी दबाओ, तो अभी मैं लेमन को मुंह में जैसे दबाता हूँ तो मुझे खट्टा स्वाद भी आता है, वेरी गुड, स्मेल, और पूरा जो फीलिंग्स आता है एक लेमन वेरी गुड, वो एक्चुअल जनरेट हो जाता है। वेरी गुड, थैंक यू। यस केतन जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, जैसे हम लोग इनर सेंसेस पे स्टडी करते हैं, जैसे कैन यू स्विच ऑन वीडियो केतन जी प्लीज? मुझे अच्छा रहेगा। या हाँ सर, हाँ श्योर। हाँ, तो वीडियो पे रहे, मजा आएगा। देखो इतना अच्छा पेज है आपका। हाँ, मुझे भी पता चले कि ये दाढ़ी ग्रो करने से मैं भी अच्छा लग सकता हूँ। हाँ, चलिए यार, फ्रेंड है हम यार। हाँ, ये इनर कॉन्शियस पे काम करने से क्या होता है, जैसे हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार क्लियर होता है, साफ होता है बीइंग हमारा। तो बीइंग क्लियर होता है तो हम अच्छे से दुनिया देख सकते हैं। जिनका बीइंग क्लियर नहीं है तो उनको क्या है कि थोड़ी इमेजिनरी दुनिया दिखती है, जैसे बायस माइंड है वैसी दुनिया दिखती है। लेकिन जिनको क्लैरिटी ज्यादा हो गई, बीइंग जितना स्पष्ट हो गया, तो उनको ज्यादा क्लियर दुनिया दिखती है। ओके, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। ओके, गॉट इट। तो नंबर 4 में, नंबर 3 में जो है यूज इनर सेंसेस। इनर सेंसेस का मतलब है उस वक्त आपकी आंखें बंद है, आप वैसे ही स्टिल बैठे हो, कुछ नहीं करते, फिर भी आप ऑल द सेंसेस, 5 सेंसेस का यूज करोगे। आप स्मेल भी करोगे जो बोला जाता है, आप टच भी करोगे जो बोला जाता है। कहां से? इमेजिनरी, राइट। नंबर 4, कॉन्शियस में देयर इज टाइम एंड स्पेस। मतलब कि अभी आप जो बैठे हो, आप कहाँ बैठे हो आपको पता है, और आप इसी स्पेस के अंदर इस टाइम पे यहीं पर रह सकते हो, राइट। लेकिन इनर कॉन्शियस में देयर इज नथिंग लाइक टाइम एंड स्पेस। आप यहाँ बैठे हो, फिर भी आप दूसरी जगह पर अपने आप को वहां पर महसूस कर सकते हो, दूसरे टाइम जोन में भी महसूस कर सकते हो।
दूसरी जगह पर, दूसरे टाइम जोन में, वो हो सकता है, राइट। वो अनुभव आपको हो सकता है कि इसी टाइम के इसी, अभी आप, मैं बोलता हूँ कि आप 2022 में चले जाओ तो आप फ्यूचर में जाओगे। मैं अभी आपको बोलता हूँ कि आप छोटे बच्चे हो, आपके स्कूल में हो, हाँ, आप 12 साल के हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, 7th की क्लास चल रही है, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप वहां जाओगे और देख सकते हो। तो उसको कहते हैं देयर इज नो टाइम इन स्पेस हियर, आप कुछ भी कहीं पर भी हो सकते हो, राइट। ओके, नंबर 5, कॉन्शियस के अंदर हम लॉजिक चलाते हैं, मतलब कि हम जजमेंट लेते, जज करना, इवेल्युएट करना, एनालिसिस करना, कंपैरिजन करना, वो सब अभी चलता है। लेकिन जब आप हिप्नोसिस में होते हो, एट दैट टाइम देयर इज नो लॉजिक, जो भी कहा जाता है आप उसको ले लेते हो, स्वीकार करते हो। तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट प्लीज। या अब देखो, जब हम सो जाते हैं रात को नींद में, तो वो उसको हम कहते हैं स्लिप। और जब आप हिप्नोटाइज होते हो या सेल्फ हिप्नोटाइज होते हैं या दूसरों को हिप्नोटाइज करते हो, तब भी लगता तो ऐसा ही है कि आप सो गए हो, वही लगता है कि ये बंदा सोया हुआ। तो दोनों में वो स्लिप पे है और ये स्लिप लगती है, दोनों में फर्क क्या है? तो यहां पर मैंने फर्क बताए कि जब आप सोए हुए होते हो तो आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, हिप्नोसिस में भी मसल रिलैक्स होते हैं। आपका माइंड नींद के अंदर भी रिलैक्स होता है, हिप्नोसिस में भी रिलैक्स होता है। आपके हार्ट रेट नींद में भी कम होते हैं, हिप्नोसिस में भी कम होते हैं। आपकी ब्रीदिंग हिप्नोसिस में भी कम होती है, स्लिप में भी कम होती है। तो सब कुछ एक जैसा दिखता है, लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क नंबर 1 आपकी अवेयरनेस में है। जब आप सोए हुए होते हो तब आपकी अवेयरनेस या नहीं के ना के बराबर होती है। आप अवेयर नहीं होते हो आसपास क्या हो रहा है, आप अवेयर नहीं होते हो कौन क्या बोल रहा है, आप अवेयर नहीं होते हो कुछ भी अपनी अगल बगल की टेम्परेचर से या किसी भी चीजों से। हाँ, जब आपकी नींद जब शैलो होने लगती है तब अवेयरनेस शुरू हो जाती है, लेकिन गहरी नींद में यू आर नॉट अवेयर, आइदर इट इज लोअर्ड और नॉट अवेयर। जबकि हिप्नोसिस में आप टोटली अवेयर होते हो, ज्यादा अवेयर होते हो। इसलिए मैं ये स्टेट को और एक नाम देता हूं, इट इज योर अल्टर्ड सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहां पर आप कॉन्शियस होते हो, ज्यादा कॉन्शियस होते हो। और लास्ट में स्लीप के अंदर, नींद के अंदर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, कोई बोलते हो कि कल आपने क्या खाया था, कल क्या करते थे, या कुछ भी पूछते हो, तो जो नींद में सोया हुआ है वो आंसर नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, राइट। यदि हिप्नोसिस में वो तुरंत आंसर करेगा, वो सब कुछ सुनेगा और ऐसे ही सुनेगा जो शब्द आपने बोले, ज्यादा अवेयरनेस से वो कैच करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस, राइट। यस, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब हम आगे एक्सरसाइज करने जाएं इससे पहले कुछ चीजें सीख लें, जान लें कि इसके यूजेस कौन कौन से हैं। तो कैन यू रीड इट आउट किरण? हेलो Kiran, unmute yourself first. Yeah. ओके। Uses of hypnosis to increase creativity that helps in study, career, business, etc. वेरी गुड। तो इसका मतलब यह है कि जब आप अल्फा में होते हो आप क्रिएटिव होते हो। तो कैसे, मैं बताता हूं कि ये देयर इज अ सरप्राइजिंग सिमिलरिटी। ये जो सब कुछ मैंने जो बताया ना, उसके अंदर एक बहुत ही आश्चर्यजनक सिमिलरिटी मैंने देखी है। और वो सिमिलरिटी क्या है मैं आपको दिखाता हूं, आपकी क्रिएटिविटी के बारे में। देखो, ये जो स्लाइड मैंने जो अभी आपको दिखाई, जो नंबर 1 स्लाइड थी, वो था कि आप बीटा में हो तब 14 से ऊपर हो, जब आप अल्फा में होते हो तो 14 से 7 के बीच में होते हो, और 7 के नीचे आप सो जाते हो। अब हमारी जिंदगी को देखें, जब हम पैदा होते हैं उसके बाद शुरू में हम
लगभग मोर देन 20 आवर्स हम सोते हैं, खाली दूध पीने के लिए जागते हैं, कुछ क्राई करते हैं, छिछी पिपी करते हैं और फिर सो जाते हैं। मतलब कि पूरा समय हम थीटा में हैं। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं नींद कम होती है, और उसके बाद अप टू 7 इयर्स हम धीरे 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 जैसे लैंग्वेज आती है, क्रिएटिव बच्चे क्रिएटिव होते हैं और ज्यादा से ज्यादा कल्पनाएं करते हैं और मान लेते हैं, जो भी कहते हैं वो मान लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे को स्टोरी कहते हैं और हम बोलते हैं कि फिर हाथी ने कौवे से कहा, वो मान लेता है कि हाथी बोल सकता है, हाथी को बोलना आता है और वो मान लेता है। तो बच्चे क्रिएटिव होते हैं और खुद भी बोलते हैं कि मैं यहाँ पर, मेरा जो एक ईशान का छोटा बच्चा है, तो वो जो कौवा उड़ता है, मैं तो तुझे उड़ना है, तो क्या उड़ना है कैसे, कि मुझे यहाँ विंग्स लगा दो, मैं उड़ूंगा। तो कल्पना करता है और उसमें मानता भी है। तो अप टू 7 इयर्स ऑफ एज बच्चे हाईली क्रिएटिव होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा, देखो ब्रेन की जो पैटर्न दिखाई वो एज के साथ रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैंने उसका रिलेशनशिप देख लिया कि 7 साल के बच्चे क्रिएटिव होते हैं। यहाँ पर 7 साइकिल पर सेकंड जो ब्रेन होता है वो क्रिएटिव होता है, हाईली क्रिएटिव। और 7 से 14 के बीच क्रिएशन होता तो है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आते हो 14 तक, 14 के बाद क्रिएटिविटी कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें हम, उसके बाद हमको एक्सपीरियंस होने लगते हैं, फेलियर होने लगता है, और हम बच्चे जो होते हैं अब मानने लगते हैं नहीं नहीं नहीं, सब कुछ नहीं हो सकता है, मुझे पता है, आप मुझे बनाओ मत, ये मैं उड़ नहीं सकता, राइट। तो वो क्रिएटिविटी कम हो जाती है। और 14 साल के बाद आज हमारी हाँ जी, जस्ट लाइक टू ऐड के 1 से 7 साल तक कोई बच्चों के पास पहले इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है। हाँ, धीरे धीरे हम सब सिखाते हैं बच्चों को, और जैसे सिखाते हैं या फिर वो देखते हैं और सुनते हैं करके सीखते हैं तो इंफॉर्मेशन आता है। अभी एक रिक्वायरमेंट, लॉजिक कैसे वर्क करता है, लॉजिक को वर्क करने के लिए कंपैरिजन रिक्वायरमेंट होता है, और कंपैरिजन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन आता है तभी जाकर के लॉजिक का यूज पॉसिबल होता है, क्योंकि कंपेयर तो तभी कर सकते हैं ना। तो ये जो पहले 7 साल में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का टाइम होता है, तब प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा तो ऐसा इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहता है, पर हम बोलते हैं आऊ ना था, आऊ ना हो, एम करीने वी किल देयर इमेजिनेशन एंड देन वी प्रोग्राम देम फॉर वेरी ऑर्डिनरी लिविंग। वेरी गुड, वेरी गुड। और इस सब के लिए, सब इंफॉर्मेशन के लिए लैंग्वेज होनी चाहिए। तो पहले तो लैंग्वेज ही नहीं थी, जैसे जैसे लैंग्वेज आई तब जाके ये सब होना शुरू हुआ। और 14 साल के बाद हम लोग जो है बहुत सारे लॉजिकल हो चुके हैं, राइट, और राइट ब्रेन का यूज करना कम कर दिया है, राइट, वेरी गुड। तो आज हम क्या करने वाले, अभी हम लॉजिकल तो है, फिर भी हम क्रिएटिव होने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। यस, नंबर 2 किरण पढ़िए। Get rid of the impact of fear and phobia. राइट, तो हमारी जिंदगी में जो भी इम्पैक्ट हो चुका है, कुछ हम डर गए हैं या काल्पनिक डर है, इसमें से हम बाहर निकाल सकते हैं अपने आप को इसके अंदर से। फियर क्या हो सकता है? एग्जाम का फियर हो सकता है, राइट, या कुछ नया काम करने का, बिजनेस का फियर हो सकता है, इसमें से बाहर निकल सकते हैं। यस, नेक्स्ट। फ्रीडम फ्रॉम बैड हैबिट्स। राइट, ये बैड हैबिट चाहे अल्कोहल हो, सिगरेट हो, ड्रग्स हो, उसमें से निकल सकते। और ये सब चीजें जिनको होती है वो सुसाइडल टेंडेंसी वाले भी होते हैं, राइट। तो अगर इसमें से निकल सकते हैं तो सुसाइड भी कम हो सकता है, बिल्कुल। यस, नेक्स्ट। स्ट्रेस। यस, नेक्स्ट। टू कंट्रोल पेन। वेरी गुड। और फॉर इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब कि नींद नहीं आने का जो प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। ड्रीम रीडिंग। राइट, हम सपनों को भी जान सकते हैं कि उसका मतलब क्या है, वो उसका लिख सकते हैं, जान सकते हैं। यस, नेक्स्ट। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट। फॉर बेटर रिलेशनशिप। वेरी गुड। और टू इंक्रीज मेडिटेशन पावर। राइट, ओके, गुड।
दूसरों को हेल्प करने के लिए। और ये बताता हूँ मैं, ये कैसे दूसरे को हेल्प कैसे कर सकते हो वो मैं बताऊं जरा डिटेल में। आप खुद अल्फा में जाके अपने अंदर उस व्यक्ति की छवि लाके उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हो। हाँ, जो मैं मेरे 2 दिन का प्रोग्राम में सिखाता हूँ कि कैसे आप वहां जाके अपनी लैबोरेटरी क्रिएट करते हो, उसके अंदर उस बंदे को लाके उसको कैसे अच्छा करते हो, उसको सजेशन देते हो। तो ये भी हो सकता है। यस, नेक्स्ट। टू लर्न टेलीव्यूइंग। टेलीव्यूइंग मतलब कि यहाँ बैठे बैठे दूसरी जगह पर क्या हो रहा है वो भी आप लर्न कर सकते हो, वो देख सकते हो। राइट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जगदीश। जगदीश ये स्लाइड निकालो, हम आगे बात करते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि अब हमें करना क्या है, हमें अल्फा अवस्था में जाने का सीखना है। नंबर 1, अल्फा अवस्था क्या है? 14 से 7 के बीच की अवस्था है जो हमने देखा। राइट, 7 तक मतलब कि छोटे बच्चे जैसे बनना है हमें। हेलो, क्या करना है? उसके अंदर जाके हमें कल्पनाएं करनी है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, छोटे बच्चे की तरह। यस, इट इज पॉसिबल, ये मैं कर सकता हूं। राइट, तो क्रिएटिविटी बढ़ाना है हम। मैं कहता हूं एनीथिंग इज अवेलेबल। अगर आप जो भी कल्पनाएं करते हैं और उस कल्पनाएं में आप विश्वास रखते हैं तो हो सकता है, क्योंकि मन का नियम है कि ह्यूमन माइंड कैन अचीव एनीथिंग ए ह्यूमन माइंड कैन अचीव। राइट, वॉट एवर हिज माइंड इज बिलीविंग, आप जो बिलीव करते हो वो हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये 14 से नीचे जाएंगे, बिटवीन 14 and 7 हम कुछ एक्सरसाइजेस करने वाले हैं आज, एक एक करके। राइट, तो शुरू करें अब हम एक्सरसाइजेस। हेलो, तो आपके वीडियोस मुझे देखने चाहिए, वीडियोस वीडियो वीडियो। ओके, तो आज मैं प्रिंसिपली मैं 3 एक्सरसाइज करवाने वाला हूं, हमारे पास टाइम है। 3 एक्सरसाइज। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसको कहते हैं माइंडफुलनेस अवेयरनेस एक्सरसाइज। राइट, तो उस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, उसके लिए उस वक्त आपको जो भी आपके थॉट्स आते हैं, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग, आपके बॉडी सेंसेशन जो भी आते हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। राइट, चलिए अब हम एक्सरसाइज आगे शुरू करेंगे। तो करना क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली एक्सरसाइज का नाम है विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, आपके गोल के बारे में। राइट, उसके लिए सबसे पहले हम आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, सब मसल्स को। जब बॉडी रिलैक्स हो जाएगी उसके बाद मैं काउंट करूंगा 10 से 1। बॉडी कैसे रिलैक्स करेंगे, मैं कहूंगा आप आराम से बैठे अपनी चेयर में, अपने बिस्तर पे आराम से बैठे, आपके दोनों पैर, या आपने बिस्तर पे बैठे हो तो फोल्ड करके रखे, चेयर पे बैठे हो तो एक के ऊपर एक ऐसे मत रखे। हाँ, फ्लोर को छुए ऐसे बैठे, दोनों हाथ अपनी गोदी में, अपनी बैक जो है वो पीछे आप रेस्ट कर लो, गर्दन थोड़ी सी आगे झुक के। फिर जब मैं कहूंगा तब आपको आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके मैं आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों के बारे में बोलता जाऊंगा। आपका ध्यान उस हिस्से पे ले जाना है और उसको रिलैक्स करना है। जब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा तब मैं 10 से 1 उल्टी गिनती शुरू करूंगा। उस वक्त आपको कल्पना करनी है कि आप एक सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं, लेडर सीढ़ी के ऊपर है, सबसे ऊपर। जब मैं 10 बोलूंगा तब आप सबसे ऊपर के स्टेप पे होंगे। अब मैं कहूंगा 9, नीचे उतरोगे, 8 और नीचे, 7, 6, 5। तो एक एक स्टेप, एक एक पगथिया आप नीचे उतरोगे। और जब आप एक पर आओगे तब आप एक बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल के पास आके अपने आप को पाएंगे। आप वहां पर होंगे वाटरफॉल के पास। राइट, फिर
मैं आपको वाटरफॉल के बारे में कुछ कहूंगा, फिर मैं एक जगह बिठा दूंगा, फिर आपको विजुलाइज करना है आपके गोल। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन, थैंक यू। तो आराम से बैठिए, अपने दोनों हाथ अपनी गोदी में। यस प्रशांत जी, आपके क्वेश्चन। आपका ऑडियो चालू करें। कभी हम हिप्नोसिस में इतना डीप चले जाते हैं कि सुन नहीं पाते इंस्ट्रक्शंस। तो वो तो मैं आपको ही बताऊं कि आप उस वक्त हिप्नोसिस के साथ से जब नीचे जाओगे, आप नींद में चले जाओगे। जब नींद में चले जाओगे तब आप सुनेंगे नहीं। तो मैं ये भी सजेशन दूंगा कि इस अवस्था में जाने के बाद कुछ लोग सो जाते हैं, लेकिन आपको सोना नहीं है, आप थोड़ा ऊपर आइए। तो वो उन लोगों के लिए सजेशन है जो डीप चले गए हैं, राइट, डोंट वरी। और उसके बाद भी फिर भी अगर आपको लगता है कि आई एम लॉस्ट, आप कहीं कुछ दूसरी जगह पर दूसरी सोच में चले गए, अगर आपको कुछ दूसरी सोच आती है बीच में, जब भी आप अपने आप को कैच करते हो कि ये मुझे तो दूसरी सोच आती है, मैं तो विजुअलाइज करने वाला हूं, ये विजुअलाइजेशन नहीं, मैं तो कुछ और कर रहा हूं, उस वक्त तुरंत ही फिर से विजुअलाइजेशन पर पे आ जाइए, ज्यादा मत सोचिए, फिर से ट्रैक पर आ जाइए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सोच बढ़ावा मत दे, सिंपली ट्रैक पे आ जाइए, राइट। और फिर भी आपको लगता है कि मैंने नहीं सुना, जब आप बाहर आ जाओगे आपको लगता है कि मैंने नहीं सुना कुछ, डोंट वरी, आपके अंदर वो चला गया है, वो काम आएगा आपको भविष्य में। ठीक है, ओके, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलिए, तो आराम से बैठिए, दोनों हाथ अपनी गोदी में, धीरे से आंखें बंद करें, एक गहरी सांस धीरे से छोड़ते हुए अपने मन ही मन कहे रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और एक गहरी सांस धीरे से छोड़ते हुए मन ही मन कहे रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। तीसरी एक गहरी सांस धीरे से छोड़ते हुए मन ही मन कहे रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। तो आपका पूरा शरीर रिलैक्स होने के लिए तैयार हो चुका है। आपके दोनों जबड़े, आपके ऊपर के दांत और नीचे के दांतों के बीच थोड़ी सी जगह बनाए, दोनों जबड़ों को रिलैक्स करें। दोनों जबड़े जहां पर मिलते हैं वो जॉइंट ऐसी जगह है जहां पर आपका पूरा स्ट्रेस, टेंशन इकट्ठे होते हैं। बी श्योर यू रिलैक्स योर जॉज। अब आपका रिलैक्सेशन आपके जबड़ों से आगे आपके मस्तिष्क की तरफ बढ़ रहा है। आपके मस्तिष्क के सभी मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। अब आपका रिलैक्सेशन आपके दोनों कंधों की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपके दोनों कंधों से हैवी वजन निकल रहा है। आपके दोनों कंधों से हैवी वजन अब निकल चुका है। आपके दोनों हाथ बहुत ही हैवी और रिलैक्स हो चुके हैं। अब आपकी पीठ के स्नायु ऊपर से नीचे तक एक एक करके रिलैक्स हो रहे हैं। पूरा रिलैक्सेशन ऊपर से नीचे की तरफ आगे बढ़ रहा है। इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, रिलैक्सिंग ऑल द मसल्स इन योर बैक। अब आपकी चेस्ट के सभी मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। वंडरफुल। अब आपके पेट के सभी मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं।
ये रिलैक्सेशन अब आपके दोनों हिप जॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब आपके दोनों हिप जॉइंट्स, आपके थाइज, दोनों नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और पूरे दोनों पैर अब रिलैक्स हो चुके हैं। आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। इस रिलैक्सेशन में और गहराई लाने के लिए मैं 10 से एक उल्टी गिनती शुरू करने जा रहा। हर एक उल्टी गिनती के साथ और हर एक सांस के साथ आप अभी जितने भी हो उससे 10-10 गुना ज्यादा डीप चले जाओगे और एक की गिनती के साथ आप अपने आप को एक वाटरफॉल यानी पानी के धोध के पास पाओगे, जो एक बहुत ही बेहतरीन जगह होगी, बहुत ही सेफ, बहुत ही सलामत, बहुत ही बेहतरीन जगह पर आप आ जाओगे। मैं 10 से एक उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। आप अपने आप को एक सीढ़ी के 10वें पगथिये पर पाओगे। हर एक उल्टी गिनती के साथ आप नीचे उतरोगे। 10, आप बिल्कुल शांत और स्वस्थ है। 9, शांति की इस अवस्था में और गहरे जा रहे हो। 8, अधिक गहरे। 7, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। आपके दोनों लेग बहुत ही हैवी और रिलैक्स हो रहे हैं। पैरों में झुनझुनी हो रही है। योर बोथ द लेग्स आर वेरी मच हैवी एंड रिलैक्स्ड। 6, आपका पेट रिलैक्स हो रहा है। 5, हर एक उल्टी गिनती के साथ और हर एक सांस के साथ आप जितने भी हो उससे 10-10 गुना ज्यादा डीप जा रहे हो। 4, आपके दोनों हाथ बहुत ही वजनदार और रिलैक्स हो रहे हैं। बोथ द हैंड्स आर वेरी मच हैवी एंड रिलैक्स्ड, बहुत ही वजनदार हो गए हैं। 3, और गहरे जा रहे हो। 2, going deeper and deeper, more and more deep। और 1, अब आप एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल के पास आके खड़े हो रहे हो। ये बहुत ही सलामत और सुंदर जगह है। आपके पैर पानी को छू रहा है। दोनों पैर पानी को छू रहे हैं। बहुत ही सैलो पानी है, सलामत है। आप आगे बढ़ रहे हो। आपका मन अधिक शांत हो रहा है। आपके मन और शरीर में से जो भी नेगेटिविटीज है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है और पैरों के जरिए पानी में चली जा रही है। आसपास और भी लोग हैं, युवान, युवती, बच्चे सभी खेल रहे हैं और पानी में स्नान कर रहे हैं। आपको भी स्नान करने की इच्छा हो रही है। इनकी गिनती पर आप ये वाटरफॉल में स्नान करना शुरू करेंगे। 1, 2, 3। पानी का स्पर्श आपको अधिक शांत करता है। बहुत ही एंजॉय कर रहे हो। आपका मन बहुत ही शांत और रिलैक्स हो चुका है।
3 की गिनती पर आप बाहर आके एक सुंदर जगह पर आकर बैठ चुके होंगे। 1 2 3 आप वाटरफॉल के पास में एक सुंदर जगह पर आकर बैठ चुके हैं। आकाश में हल्के से बादल, मंद मंद पवन, दूर पेड़ों पर से चिड़ियों की आवाज। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस। आपको जब भी अब के बाद रिलैक्स करना हो तो आपके लिए वो आसान बात होगी। आप अपने घर के अंदर एक शांत जगह ढूंढकर बैठ जाओगे। अपने मन में ही 3 गहरी सांस एक एक करके लोगे और फिर 10 से एक उल्टी गिनती शुरू करोगे। जब आप 1 पर आओगे तब आप ऐसे ही रिलैक्स हो चुके होंगे जैसे आप अभी हो। कुछ लोग इस अवस्था में आकर सो जाते हैं, उसे नींद आती है, लेकिन आपको सोना नहीं है। आप अभी ये सीख रहे हैं कि बिना सोए कैसे अपने मन से काम ले सकते हैं। आप अभी अपने मन की शक्तियों को मानव जात की सेवा के लिए उपयोग करना सीख रहे हैं और वो भी एक खास तरीके से उपयोग करना सीख रहे हैं। सकारात्मक शुभ विचार आपको वो सभी फायदे देते हैं जो आप चाहते हो। प्रतिदिन हर तरह से आप बेहतर और बेहतर और बेहतर हो रहे हो। चुनौतियों का आप स्वीकार करते हो और मानते हो कि विजय अंत में आपकी ही है और ऐसा ही है। आप में भरपूर आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास भी है, अंदरूनी ताकत भी है और ऐसा ही है। जिंदगी को आप भरपूर रूप से चाहते हो। लोगों को और परिस्थितियों को आप वो जैसे भी है वैसे स्वीकार करते हो। अब 3 की गिनती पर आप अपने गोल विजुअलाइज करेंगे। कुछ मिनटों के लिए मैं बोलना बंद करूंगा, तब आप अपनी जिंदगी में आपने जो भी पाने का तय किया है वो आपको मिल चुका है वैसे विजुअलाइज करेंगे। वो डेट, वो साल देखेंगे और आपकी सफलता के पिक्चर्स देखना शुरू करोगे। उस वक्त आप ऑब्जर्व करेंगे आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, बॉडी सेंसेशंस और वो सब बाहर आने देंगे। जब आप मेरी आवाज दोबारा सुनेंगे
तब आप चौंकेंगे नहीं। 3 की गिनती के बाद अपना विजुअलाइजेशन शुरू करें। 1 2 3। शांति यानी शांत शब्द आपके शरीर की सभी बेकार हलचल बंद करता है। अब मैं 3 से गिनूंगा, तब आपके सामने बटरफ्लाइज का एक बड़ा झुंड आएगा। मैं 3 से 1 गिनूंगा, जब मैं 1 पर आऊंगा तब बटरफ्लाइज का झुंड आपके ऊपर आएगा, आपके मुंह के ऊपर आएगा, और आप वो बटरफ्लाइज अपने मुंह पर से उसको भगाएंगे, उड़ाएंगे। मैं 3 से 1 तक गिनूंगा, जब मैं 1 पर आऊंगा तब बहुत सारे बटरफ्लाइज आपके चेहरे पे आएंगे। 3 बटरफ्लाइज आ रहे हैं, बड़ा झुंड है। 2 बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, और 1 बटरफ्लाइज आ गए आपके चेहरे पे। देखो आपके माथे में भी, यस, आपके कान पर। भगाओ उसे, उड़ाओ उसे, जोर से भगाओ। यस, परेशान कर रहे हैं बटरफ्लाइज, भगाओ। यस, अब मैं 1 से 3 तक गिनूंगा, बटरफ्लाइज चले जाएंगे। 1 2 बटरफ्लाइज जा रहे हैं। 3 रिलैक्स, चले गए, बटरफ्लाइज चले गए हैं। वेरी गुड। आप अपने मन की इस अवस्था का प्रयोग अपने स्वास्थ्य, समृद्धि और संतोष के लिए कर सकते हैं। आप अपने मन की इस अवस्था का प्रयोग अपने कुटुंब, समाज और पूरी दुनिया के भले के लिए कर सकते हैं। आप अपने मन की इस शक्ति का प्रयोग किसी के भी नुकसान के लिए नहीं कर सकेंगे, और अगर आपने ऐसा सोचा भी तो आप इस अवस्था से बाहर आ जाएंगे। आप महान हैं और सभी के साथ दया, करुणा और आदर से व्यवहार करेंगे। अब मैं 1 से 10 तक गिनने जा रहा हूं। जब मैं 10 पर आऊंगा तब आप अपनी आंखें धीरे से खोलेंगे और इस सुंदर अवस्था से एनर्जेटिक होकर बाहर आएंगे। 1 धीरे धीरे बाहर आने के लिए तैयार। 2 और ऊपर आ रहे हैं। 3 4
5 और ऊपर आ रहे हो, 6, 7, 10 की गिनती पर आप धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और इस अवस्था से एनर्जेटिक होकर बाहर आएंगे। 7, 8, 9 और 10। धीरे से आंखें खोले और जागे। वाह, वेरी गुड। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अगर अच्छा लगा ऐसे, नहीं लगा ऐसे, वेरी गुड। अब मुझे जरूरत पड़ेगी आपका रिस्पांस की। कितने लोगों को एहसास हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, बटरफ्लाइज आए थे? बटरफ्लाइज आए थे, कितने लोगों को ऐसा लगा? ओके, 1, 2, कितने लोगों को लगा? देविल लगा। ओके, वेरी गुड। शैला को भी लगा कि बटरफ्लाइज आए, या महेश को भी लगा। ओके, गुड। तो ये एक प्रयोग था देखने का, इसको बोलते हैं सजेस्टिबिलिटी टेस्ट। मतलब कि आप सजेस्टिबल थे, हेलो, कोई लॉजिक नहीं लगाया आपने और मान लिया कि है तो है, और आपने उड़ाना भी शुरू किया, ऐसे ऐसे किया। बहुत लोगों ने ऐसे 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 किया कि जल्दी भगाओ भगाओ भगाओ, ऐसे, राइट? ऐसा हुआ ना? मतलब कि मैंने आपको हिप्नोटाइज किया, वो कंफर्म हुआ एक करने से। नंबर 2 कि आप खुद भी हिप्नोटाइज होकर अपने अपना गोल भी विजुअलाइज किए, राइट? तो आप ट्रांस में थे। चलिए एक और एक्सरसाइज करें आगे। तो देखो, अब अपने आप सजेशन दोगे और हिप्नोटाइज होगे। देखो, अपनी फिंगर ऐसे करिए ऐसे करिए, और नीचे ऐसा रेस्ट भी रखिए हाथ का, या कोई अपने चेयर का, या कोई भी, हाँ, चेयर भी हो सकती है, कुछ भी, ऐसे करिए। और इस फिंगर के सामने देखे, देखते रहिए। अब ऐसे एक बार ऐसे ऐसे करिए, मुड़ सकती है, देखो, चेक कर लीजिए, ये मुड़ ऐसे बैंड होती है। अब 10 की गिनती के बाद, 10 से 1 में गिनूंगा, या आप अपने अपने मन में गिनेंगे, उसके बाद मैं कहूंगा बैंड इट, तो ये ऐसे नहीं होगी। अभी होती है, बाद में नहीं होगी, राइट? मोर यू विल बिलीव, मोर इट विल हैपन। अब ऑल हिप्नोसिस आर सेल्फ हिप्नोसिस। अगर आप सफल हुए तो आप सफल हुए, अगर नहीं हुआ तो आप असफल नहीं हुए। उस वक्त आपने सजेशन जो अपने कैच करना था नहीं किया। तो अभी ऐसे रखे, राइट? उसके सामने देखते जाइए, और जो मैं बोलता हूं अपने मन में ऐसे बोलते जाइए। मेरी फिंगर लोहे की हो रही है, मेरी फिंगर लोहे की हो रही है। मैं 10 से 1 गिनूंगा, जब मैं 1 पर आऊंगा तब मेरी फिंगर लोहे की हो जाएगी। उस वक्त जब मैं कहूंगा बेंड करो, तो बेंड नहीं होगी, राइट? अभी ट्राई मत करना, जब मैं बोलूं बेंड इट तभी बेंड करना, राइट? चलो, मैं जब बोलूंगा आप काउंट शुरू करना। 10 अपने मन में बोलते जाइए, 10 ऐसे, 10। ये फिंगर लोहे की हो रही है। धीरे धीरे उसके सभी मसल्स एकदम टाइट हो रहे हैं। 9 और टाइट हो रही है। ये फिंगर लोहे की हो रही है और टाइट हो रही है। 8, इसके दोनों जोड़ जो है, दोनों बीच वाले जॉइंट एकदम टाइट हो रहे हैं। 7 और कड़क। 6, ये फिंगर लोहे की हो रही है, यस, बहुत टाइट हो रही है। 5, बिल्कुल लोहे की हो रही है। जब मैं 1 पर आऊंगा ये लोहे की हो जाएगी, और उस टाइम वो बैंड नहीं होगी। 4, और कड़क हो रही है, एकदम टाइट, एकदम एक एक मसल टाइट हो रहे हैं, एक एक मसल टाइट हो रहे हैं। 3, और कड़क हो रही है।
एकदम कड़क। अब तो ये लोहे की बन चुकी है ऑलमोस्ट। 2 और टाइट और लोहे की हो रही है, और 1 अब लोहे की हो गई है, बिल्कुल लोहे की हो गई है। मोर यू विल ट्राई, मोर यू विल फेल। जितना ज्यादा ट्राई करोगे बेंड करने की, वो आप फेल होंगे, ये नहीं होगा। नाउ बेंड इट, इट वांट, बेंड इट, इट वांट। जितना ट्राई करोगे आप फेल होगे, ये नहीं होगी क्योंकि ये लोहे की है, ये नहीं होगी। अब मैं कहता हूं धीरे धीरे 3 से गिनूंगा, वो फिर से स्मूथ हो जाएगी। 3, धीरे धीरे स्मूथ हो रही है। 2, और स्मूथ मक्खन जैसी हो रही है। 1, बिल्कुल स्मूथ, रिलैक्स करो, ये बेंड हो जाएगी। करो 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 करो, बिल्कुल हो जाएगी। स्मूथ हो गई है, स्मूथ हो गई है। करो करो करो, एकदम स्मूथ हो गई, रिलैक्स बिल्कुल हो गई। वाओ, वेरी गुड। कितने लोगों को लगा कि हो गई? हाँ, आप ऐसे करके कर सकते हो। ये हुई। राइट, तो ये आपका पावर है, ये हो सकता है। अब एक सेल्फ हिप्नोसिस लास्ट एक्सरसाइज पे करवाने जा रहा हूं, और मैं अभी 11:35 हो चुकी है, मुझे परमिशन चाहिए राजू की। एक्सरसाइज करवाऊं? आवाज नहीं आ रही राजू। कितना समय आप लेंगे एक्सरसाइज में सर? उसमें 10 मिनट। इसमें मैं पेन रिलीफ, तो मैं समझा दूं पेन रिलीफ कैसे लोग खुद भी कर सकते हैं, तो मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा 3 मिनट में। ओके, हेलो, और अगर आप बोलो तो बाद में एक्सरसाइज करूंगा। सब इंस्ट्रक्शन सुन लो क्या है। देखो, हमारा जो ये हाथ है उसको मैजिक, इसमें मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। सब अपने अपने हाथ को मैजिकल हैंड बना सकते हो। कैसे? तो वो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। करना क्या है, आपको अपने बॉडी में जहां पर भी पेन है, अगर कहीं है, तो आपको पहले वो तय करना है कि मैं कहाँ उसका यूज करने वाला हूं, हाथ का कहाँ यूज करूंगा, किस जगह उसका यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते कि मेरा एक कंधा दुख रहा है, तो उस वक्त आप वहां पर उसको ले जाएंगे, हाँ, ये मैजिक हैंड को, राइट। या कोई बोलेगा कि मेरा दांत में दर्द है, मुझे ये सर में दर्द है, मेरी कमर दुखती है, मेरा घुटना दुखता है, थाई में पेन है, ये आप अपने लिए कर सकते हो। यही चीज आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो। ये हाथ को उसके ऊपर रख के करना क्या है कि आपको वैसे ही अपने घर में आराम से बैठना है, धीरे से आंखें बंद करनी है, 3 गहरी सांस एक के बाद एक लेनी है। 1 छोड़ो, 2 फिर छोड़ो, और 3 फिर छोड़ो। आप अल्फा में चले जाएंगे। फिर 10 to 1 गिनना है, सीढ़ी का प्रयोग। 10, 9, 8, 7, 6, 5। जब आप 1 पर आओगे, अपने आप को देखना है कि आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर के पास एक बकेट लेके खड़े हो। क्या देखना है? रेफ्रिजरेटर के पास बकेट लेके खड़े हो। फिर मेरी एक्सरसाइज में मैं बोलता हूं, अपनी एक्सरसाइज में आप खुद करना कि आप 1, 2, 3 करके फ्रीज खोलेंगे, उसमें से आइस क्यूब्स निकालेंगे, आइस क्यूब्स बकेट में डालेंगे। इमेजिन करना, बहुत सारे आइस क्यूब्स है आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर, इनफ। फिर आप निकालोगे, बकेट में डालोगे, निकालोगे, बकेट में निकालो, और आधे से ज्यादा बकेट आप फिलअप करोगे। फिर 3 की गिनती पर आप चेयर में बैठ जाओगे, बकेट अपने एक साइड पर रखोगे। फिर 1, 2, 3 करके अपना वो हाथ जो आप यूज नहीं करते, आप राइट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंडेड हो तो राइट हैंड, बकेट के अंदर डालना है। कैसे? 1, 2, 3, हाथ को बकेट में डालो। क्या एक्सपीरियंस होगा? ठंडा लगेगा। तो हाथ को अंदर ही रखना है, ठंडा 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 हो जाएगा। आपको लगेगा मेरा हाथ चला गया, शून्य हो गया, मेरा हाथ एनेस्थेटाइज हो गया, बिल्कुल। अब आपको चेक भी करना है, देखो पता नहीं चलेगा आपकी फिंगर है कि नहीं है, फिर भी आपको हाथ अंदर रखना है लंबे समय तक। जब आपको लगे कि ये बिल्कुल जम गया है, ऐसा लगे, 1, 2, 3 करके अपनी गोदी में रखना। फिर 1, 2, 3 के साथ ये मैजिकल हैंड है, आप जहां पर भी रखोगे वहां पर से पेन गायब हो जाएगा। आपको क्या करना है? उस जगह पर रखना है और सजेशन देना है। क्या?
My pain is gone. It is gone. I'm all right. It is gone. बेहतर, बेहतर, is gone, बेहतर। तो ये मसाज धीरे धीरे करना है और ये सजेशन देना है, राइट? आधी मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट में वो चला जाएगा। फिर आपको वो हाथ अपने हाथ गोदी में रखना है और ऐसे मसल के 1 2 3 करके नॉर्मल बना देना है। नाउ इट इज नॉर्मल। तो ये एक्सरसाइज जब आप करते हो, मेरे प्रैक्टिकल प्रोग्राम के अंदर सब लोग उसके बाद वो जो शेयर करते हैं कि उसका पेन लंबे समय से था वो चला गया, चाहे वो थाई का था या बैक कमर का था या कंधे का था, दांत का। अब ख्याल क्या करना है, ये पेन चला गया है, वो पेन देने वाला जो दर्द इसके अंदर था वो नहीं चला गया। मतलब कि उसकी जो दवाई है वो चालू रखनी है। आपको पेन से छुटकारा मिल गया। मतलब कि किसी को कैंसर का पेन है तो उसका दर्द चला गया, अब कैंसर की दवाई की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना, राइट? दांत में सड़ा है तो दांत की दवाई लेना है। मेरा दांत का दुखावा दूर करता हूँ, उसके अंदर रहा जो डिसीज है वो दूर नहीं हुआ। हेलो, समझ में आ गई बात? हेलो, यस करो। हाँ, तो पेन दूर कर सकते हो लेकिन दर्द नहीं। तो दर्द मतलब डिसीज नहीं, तो डिसीज की दवाई चालू रखनी, ऐसा बोलना, राइट? तो ये सब आप कर सकते हो खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, राइट? ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, हाँ, जैसे कि मेमोरी के बारे में एक्सरसाइज होती है, या अपने जो है बिजनेस के बारे में भी विजुअलाइज आप कर सकते हो, राइट? या अपने आप को कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हो। आप अपने स्पीच दे रहे हो और लोग तालियां बजा रहे हो, कॉन्फिडेंस भी ला सकते हो, राइट? अब दूसरों को जैसे मैंने बताया उसके डिसीज भी दूर कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है, राइट? धीरे धीरे करते हैं। सो यहाँ पर मैं मेरी बात खत्म करता हूँ और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं इनवाइट करता हूँ। इसके अंदर आप हम कुछ नई बातें देखेंगे। यस राजू, अप टू यू। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब से हम क्वेश्चन आंसर 11:45 के बाद लेंगे, जब ये प्रोग्राम मैं ऑफिशियली कंप्लीट डिक्लेयर कर दूंगा। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे रुक के डॉक्टर सुरानी साहब से अगर 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संडे है, आज फैमिली डे है, छुट्टी का दिन है, और आप सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में से ये कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम को दिया और अपने आप को डेवलप किया। डॉक्टर सुरानी साहब से हम बहुत कुछ सीखे आज। मैंने खुद ने भी बहुत सारी आज विजुअलाइजेशन की, और जो कमांड जो हमने सजेशंस देने थे हमने सजेशंस दिए और काम किया। तो मैं सुरानी साहब का भी अभिवादन करता हूँ, उनका भी आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और आप सभी लोगों का आभारी हूँ। एक चीज हम यहाँ पे हमेशा डिक्लेयर करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं कि अगर आपको भी इस मिशन के अंदर हमारा साथ देना है या आपको खुद को भी अपना कुछ योगदान देना है, कुछ काम करना है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इस मिशन में, तो आप यहाँ पे अपने नंबर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको सीधा ग्रुप में ऐड होना है तो मैं जगदीश जी को इनवाइट करूंगा कि वो लिंक यहाँ पे उन्होंने शेयर करी है, आप सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप को डाल सकते हैं। तो अगर आप सीधा डाल देंगे तो इट विल बी ऑसम, और आपके साथ बात करी जाएगी। नितिन जी आपसे बात करेंगे बाद में कि आप किस प्रकार के काम में इंटरेस्टेड हैं, और उस प्रकार के काम में आपके जो अथाग प्रयत्न है उसको लिया जाएगा। सो और एक चीज है कि यहाँ पे ये जो सेशन होता है उसको लाइव टेलीकास्ट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम अगेन स्ट्रीम कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके इसी सेमिनार को। तो अगर आपको ये सेमिनार बहुत बेहतर लगा हो तो ये सेमिनार आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, और उसकी भी लिंक अभी जगदीश जी ने यहाँ पे रख दी है मिशन जिंदगी की यूट्यूब चैनल की। तो उसके पुराने, जैसे मैंने बोला कि एक सेमिनार सीरीज फर्स्ट हो गई जो प्योरली सुसाइड प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और उसका साइकोलॉजी गेम कैसा होता है, लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में थी। उसके बाद जिंदगी कैसे पावरफुली जी जाती है उसके बारे में थी। नाउ कलर्स ऑफ लाइफ। तो वो सारी चीजें आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। जो आपको अपने बच्चों को सिखाना है, अपने परिवार वालों को दिखाना है, तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने, केतन जी ने नंबर यहाँ शेयर किया है, तो प्लीज अवर कोर टीम मेंबर उसका स्नैपशॉट ले लें। तो आप सभी लोग और आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हों
जो ऐसे काम कर रहे हो और चाहते हो कि वो अपना कंट्रीब्यूट करें, तो आप उनको भी ये लिंक्स सजेस्ट कर सकते हो, वो लोग भी यहाँ पे अपनी लिंक्स के द्वारा ज्वाइन हो सकते हैं। और जिनको आप सिखाना चाहते हो उनको यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारी ओर से, कोर कमेटी की ओर से आभार प्रदर्शन करते हुए इस प्रोग्राम को कंप्लीट डिक्लेयर करता हूँ। और डॉक्टर सुरानी साहब को अगर किसी को भी सवाल पूछने हो हिप्नोटिज्म के बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में, कुछ अलग आपके माइंड में डाउट हो, तो अब मैं इस प्रोग्राम को ओपन करता हूं अगले 10 मिनट के लिए, 11 मिनट के लिए, कि आप उनको सवाल पूछ सकते हो। और ये प्रोग्राम हम 10 अगर सवाल नहीं है तो जल्दी कंक्लूड कर लेंगे, सवाल है तो 10 मिनट इसको चलाएंगे। और कोर कमेटी 12 बजे फिर से ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट करके 12 बजे फिर से मिलेगी। थैंक यू सो मच। तो रेज योर हैंड, तो आपको मौका दिया जाएगा। आप हैंड रेज करें अगर आपको कोई सवाल हो, तो कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो। यस महेश पटेल जी, मैंने आपको अनम्यूट फॉर्म भेजा है। यस यस, थैंक यू राजू भाई एंड थैंक यू डॉक्टर सुरानी। तो मेरा सवाल, यस, मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरा वेट अभी 91 है और मैं काफी सालों से उसमें मेहनत कर रहा हूँ कि भाई वो घटना चाहिए, तो इसमें मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ? वेरी गुड। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो भी रिजल्ट, एंड रिजल्ट जो पाना है, हाँ जी, उसका सोर्स एक्शन है, नंबर 1 एक्शन है, राइट। तो देखो ये छोटा 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, इसलिए मैंने सीमित रखी अब कुछ बातें। मेरे प्रोग्राम में मैं कहता हूं कि माइंड जो है उसका यूज हम करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, और उसका स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 आपका गोल, वेट कम करना है, नंबर 1 गोल, राइट। स्टेप नंबर 1। नंबर 2 उसको डिक्लेयर करें, लोगों के साथ शेयर करें पॉसिबिलिटी। नंबर 3 बिलीव करें कि हो सकता है, बिलीव करें। नंबर 4 आपको विजुलाइज करना है कि मेरा वजन इतना कम हो गया है और 1 साल के बाद मैं इतना स्लिम हूं। और वो आपको मेंटल थॉट कैसे आते हैं, आपको कैसे अनुभवित होता है, कैसी खुशी होती है, बॉडी सेंसेशन क्या है, वो सब आप देख लें। अब वही पकड़ के जब आप प्रेजेंट में आते हो, अभी ये टाइम में, तब आपको एक्शन लेने हैं। हेलो, और वो एक्शन जो भी लेने हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करना है, डाइटिंग करना है, जो भी करना है वो आप करेंगे। लेकिन वो करने वाला कौन होगा, कौन सा महेश होगा? जो पहले उसने फ्यूचर देख लिया, वो फ्यूचर से इंस्पायर हुआ, आनंदित हुआ, और फिर वो सब, मैंने क्यों कहा कि जब भी आप अपने गोल देखते हो तब ऑब्जर्व करें आपके थॉट्स क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, आपके इमोशन क्या है, बॉडी सेंसेशन क्या है, वो सबको बरकरार रखना है अभी ये मोमेंट में। क्योंकि लाइफ यहां पर है प्रेजेंट में एक्शन लेने हैं, और एक्शन ओनली कैन गिव रिजल्ट। लेकिन ये हिप्नोसिस कैसे यूज होगा, क्योंकि वो हमें बार बार मोटिवेट करेगा फ्यूचर जब हमने देख लिया है। हेलो, समझ गई बात? वो मोटिवेट करेगा। वरना क्या होता है कि पास्ट में आपने 1 बार 2 बार कुछ किया और वेट कम नहीं हुआ, या पास्ट में आपने दूसरे लोगों को देखा और आपने ये मान लिया कि मैं करता हूं, कुछ होता नहीं है, फिर भी आप करोगे, फिर भी करने वाला कौन होगा? वो निराश इंसान, हताश इंसान, वो ऐसा इंसान वो करेगा कि फायदा नहीं होता, फिर भी चलो करने दो। तो वो एक एक्शन ऐसे होता है। दूसरा है कि फ्यूचर देख लिया और उसमें से इंस्पायर होके करना, राइट। तो ऐसे हिप्नोसिस हमें कंटिन्यूसली मोटिवेट रखने के लिए भी होता है, राइट। ओके, थैंक यू। यस केतन जी। यस केतन जी, मैंने आपको अनम्यूट फॉर्म भेजा है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि पेन जैसे टच करने से गायब होता है, लेकिन एक्चुअल में सही नहीं होता, एक्चुअल में हील नहीं होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि हील हो जाता है। जैसे मैं अभी एक्सपीरियंस बताता हूँ। गुरुवार को डॉक्टर पोषक पटेल के एक फ्रेंड है,
उनको मैंने हीलिंग दिया था। मैं यहाँ भरूच में वघई था, वहां से डिस्टेंस हीलिंग दिया था। तो वो टोटली अनकॉन्शियस थे, लेकिन मेरे हीलिंग से वो एकदम ठीक हो गए। कुछ मिरेकल हो गया, भगवान को मैंने प्रे किया तो। क्या हुआ तो था? आपने ऐसा क्यों? क्या वो क्या हुआ? वो डेथ बेड पे थे, नियर टू डेथ थे वो। डॉक्टर मनीष ध्रुव करके उनके फ्रेंड है, डॉक्टर पोषक पटेल के। तो हम लोग हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन, जो प्राण एनर्जी हीलिंग बोलते हैं। तो मैंने प्रेयर किया और बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया। जैसे अगले दिन वो टोटली अनकॉन्शियस जैसे थे और दूसरे दिन बहुत अच्छा हो गया। और आज पोषक भाई उनसे मिलने भी गए हैं प्रैक्टिकली वहां पे, फिजिकली। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हाँ, बात भी कराया मुझसे कि वो लोग ऐसे सोच रहे थे कि वो जाने वाले हैं, मीन्स गुरुवार को, कि वो अभी जिंदा नहीं रहेंगे। तो आपने ऐसा क्यों बताया कि वो हील नहीं होता? जैसे पेन जाता है, लेकिन एक्चुअली मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि एक्चुअल में सही हो जाता है, लेकिन आपने ये वो क्यों बताया, वो मुझे जानना है। मैं कहता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहले वेरी गुड, नहीं बहुत अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले मैं फिर से बताऊंगा, फिर से, राइट, कि किसी को ये मत कहना कि आप बिल्कुल अंदर से जो आपका डिसीज है अभी, जो डायग्नोज हुआ है, आपने भी जो बताया उसको जो हुआ उसका अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वो सही हो गया। डॉक्यूमेंटेड, चलो उसका सीटी स्कैन करवाओ, चलो MRI करो कि उसका वो कैंसर मिट गया है, चलो देख लो। वो उसका पेन चला गया, वो बंदा बोलेगा कि वो मैं तो सही हो गया, वो बोलेगा। मैं ये नहीं लूंगा कि वो सही हो गया। अगर कोई बोलेगा कि मैं अच्छा हो गया, तो मैं इतना ही मानूंगा कि उसका पेन गया। अच्छा, डिसीज नहीं। तो वो फॉल्स बिलीफ में मत रहना, पहली बात। हाँ, तो चलो उसका अब दूसरी मिरेकल्स होते हैं केतन जी, अगर वो सही हो गया अच्छी बात है। तो क्योंकि आज जो नया कोई आपने कुछ किया है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करो, एक नया पेपर निकालो और दुनिया को बताओ कि ये हो सकता है। पहली बात, ठीक है। और आगे बताता हूं कि मैजिक हैपन्स, मिरेकल हैपन्स, और ये होता है। लेकिन हम अगर पहले से इसको ऐसे गारंटी देते हैं या कुछ ऐसे बायदरी दे देंगे कि ये हो जाएगा, अगर उसको पेन चला गया और अंदर का डिसीज बढ़ने लगा, अच्छा, तो क्या करेंगे? क्योंकि आपने बताया था कि ये तो सर दर्द में तो अच्छा था, तो ये तो बढ़ गया, क्योंकि पेन नहीं है, तो फॉल्स बिलीफ में रहेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आपका पेन चला गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप फॉलोअप लेते रहना। और वो मैं कि साइकोसोमेटिक जो डिसीज होता है 100% आप उसमें गारंटी दोगे, साइकोसोमेटिक, राइट। और 90% जो है ना वो साइकोलॉजिकल डिसीज होते हैं। अच्छा, राइट, वो क्योरेबल है, वो हो जाएगा। अच्छा, राइट। और फिजिकल जो एलिमेंट्स है वो भी मन से जुड़ी हुई होती है। इसलिए ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन कैंसर था। हाँ, तो ब्रेन कैंसर वो उसका सीटी स्कैन करवाओ, क्या वो सही हो गया? नहीं होगा, तो वो तो नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ठीक हो गया उनको। तो मैं वही कहता हूँ, वो बहुत ठीक हो जाएगा। वो तो मैं कहता हूँ हो जाएगा, राइट। तो फिर आपके पास लाइन लगेगी कैंसर ठीक करवाने वालों की। मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, मैं तो कंप्यूटर नहीं, समझ में आई बात? सही है, समझ में आई है। तो हाँ, थैंक यू वेरी मच। ओके, यस। सो जो मैं समझा वो ऐसा है कि मेडिकेशन बंद नहीं करना है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। आपको जाके चेक कराना है और डॉक्टर से चेक कराना है। और अगर वो मेडिकल जो दवाई है वो जो सजेस्ट करते हैं अगर चालू रखने का बोल रहे हैं तो वो चालू रखनी है। आप ये तय करके बैठ नहीं सकते कि ओके हो गया, अब मुझे मेडिकेशन बंद कर देना है। तो मैंने वही सुना था उस टाइम पे कि मेडिकेशन आपको बंद नहीं कर देने हैं, आपको जाके फिर से अगेन चेकअप कराना है। और आपको लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन वो डॉक्टर अगर बोलेंगे जो उसके स्पेशलिस्ट हैं तो आपको पेन चला जाएगा, आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर रोग भी चला गया। आपको चेकअप कराना पड़ेगा, बगैर चेकअप के आप दवाइयां बंद नहीं